अब मैं आता हूँ यहाँ, मैंने ये ग्रिड सिस्टम बना लिया, सेव किया इसको। ये आ रहा है। अब डॉट आइटम्स बैकग्राउंड कलर येलो, कलर येलो आ गया। उसके बाद इनके दरम्यान दे देता हूँ कॉलम नहीं, कैप कर देता हूँ राज में भी डबल डबल। अच्छा ये यहाँ भी ऐड किया हुआ मैंने। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास ग्रिड सिस्टम। लेकिन इस ग्रिड सिस्टम की एक सबसे बुरी बात ये है कि ये तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, क्या हो रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? रिस्पॉन्सिव नहीं वर्किंग कर रहा। रिस्पॉन्सिव वर्किंग नहीं कर रहा मतलब जिस स्क्रीन पर इसको इतना चलना चाहिए, इतना चलना चाहिए, वैसे चल नहीं रहा है। ठीक है, ये उस तरह से वर्किंग नहीं कर रहा। अब आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा जो है हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ग्रिड सिस्टम बना दिया। प्रॉब्लम कहाँ है कि भाई अगर मैं बिल पर ये बिट तो मैंने आई थिंक कंपेयर की नहीं है आइटम्स की। मैं यहाँ पर 12 है, ट्वेल्व के 12 आ गए। इसकी हाइट आई थिंक फिक्स की हुई है, इसलिए ये एरर दे रहा है ना। 12 आ गए, ठीक है। और आइटम्स की बिट मैं ले आता हूँ, आइटम्स को पिक्सल दे देता हूँ या 100। या एक काम करते हैं, इससे भी आसान तरीका है, इसको दे देते हैं पैडिंग। ठीक है, ये अब मेरे पास आता जा रहा है। देखो जितनी भी स्क्रीन बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, इसको कम करूँ ज़्यादा करूँ, आइटम्स गायब हो जाएंगे, ये कम नहीं होंगे। देखो प्रॉब्लम आ रही है, रिस्पॉन्सिव सिस्टम में वर्किंग नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? रिस्पॉन्सिव सिस्टम में वर्किंग नहीं कर रहा। मुझे इसको क्या बनाना है? रिस्पॉन्सिव। देखो फ्लेक्स में एक बात तो थी, जैसा भी था, फ्लेक्स पर जब हम कोई प्रॉपर्टी लगा देते थे, उसके बाद जब उसको रैप करते थे तो रैप होना शुरू हो जाता था। लेकिन फ्लेक्स में प्रॉब्लम कहाँ थी? फ्लेक्स में प्रॉब्लम ये थी कि जब स्टार्ट में बिल पर 4 या 5 शो हो रहे हैं 1400 से 1200 की स्क्रीन के दरमियान, अब मैं चाहता था 1200 से नीचे के लिए ये जो है ना 8 शो हो, तो वो 1200 से नीचे तक आने तक 8 शो कर रहा है। अगर मैं कहता था भाई 1000 से नीचे मुझे जो है वो 4 दिखाने, उससे ऊपर तक 6 दिखाए, वो अचानक से 8 से 4 पे आ जाता था या 5 पे आ जाता था, या कहीं 2-3 दिखाने की जगह वो 2 दिखाता था 2-2 में, साइडों पर जगह छोड़ देता था। अब ये प्रॉब्लम आ रही थी। इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था, क्योंकि हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं था कि किस स्क्रीन पर कितने एलिमेंट दिखाने। अब हमारे पास कंट्रोल है कि एक स्क्रीन पर या जिस स्क्रीन पर आपने कितने एलिमेंट शो करवाने, मैं चाहूँ कम करवा दूँ। अब यही काम हमने ग्रिड सिस्टम में देखा है। ग्रिड अपनी मर्जी से जहां जितना शो करवाना चाहते हो उतना शो करवा सकते हो। समझ गए बात? लेकिन कैसे शो करवाएं भाई, ये तो देखो। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मीडिया क्यूरी, क्योंकि मीडिया क्यूरी के अंदर होते हैं ब्रेक पॉइंट्स। आता हूं यहाँ पर गूगल पर, अलग अलग पॉइंट्स उन्होंने बनाए होंगे। चल जा भाई। अच्छा
इसने दिया है 600, वैसे 600 हाँ 320 से 600 तक जो हमारे पास है वो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पर आएगा। फिर आप समझ लो 600 से 768 तक जो आएगा वो क्या आएंगे हमारे पास, नॉर्मल स्मॉल डिवाइसेस। फिर 768 से लेके 992 तक हमारे पास जो डिवाइसेस आएंगी वो क्या कहलाती हैं, लार्ज डिवाइसेस। फिर उसके बाद मीडियम डिवाइसेस सॉरी। फिर 992 से लेकर 1200 तक जो डिवाइसेस आती हैं वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं, लार्ज डिवाइसेस। और 1200 से ऊपर तक बाकी है 1400 तक हम जाते हैं, लेकिन उससे भी ऊपर हो तो वो सब क्या कहलाती हैं, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस। अब वैसे 1400 तक एक्स्ट्रा लार्ज है, अगर उससे ऊपर होगा तो वो हो जाता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। लेकिन इतनी बड़ी स्क्रीन पर हम जाते ही नहीं है, लेकिन हो भी तो वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है। अब ये ब्रेक पॉइंट्स है जो हमने बनाने हैं जहां पर किसी चीज को क्या करना है, रिस्पॉन्सिव रखना है। आओ चेक करते हैं, मीडिया क्यूरीज बनानी है, पहला वाला आओ। अब आप अपने इस कॉलम की विड्थ वगैरह जो भी चीजें आप अगर डिसाइड करना चाहो डिसाइड कर सकते हो, अदरवाइज वो खुद सेट कर देगा उसको। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ और विड्थ तो दे दी मैंने 90 की जगह हाँ 90 ही दे देता हूँ। अगर मैं इसको कर दूं सिंगल ऑटो, देखो पूरी विड्थ खुद ब खुद ही घेर ली इसने, देखो ऐसा ही है। चलो अब आते हैं यहाँ पर, मैं इस ऑटो का ऐसे ही रखता हूँ, बड़ी स्क्रीन है ना ऐसे शो होगा। अब आओ यहाँ पर, कुछ भी नहीं करना, @मीडिया क्यूरी स्टार्ट करनी है, @मीडिया स्क्रीन एंड, और यहाँ आकर मैं दे देता हूँ जस्ट विड्थ, सॉरी मैक्स विड्थ से स्टार्ट लेना है, मैक्स कॉलन लगा के दे देता हूँ 600 पिक्सल। 600 तक अब यही चीज चलेगी। 600 तक क्या चलना है, कुछ नहीं करना। मैंने इस कंटेनर को, डॉट कंटेनर है ना, डॉट कंटेनर को कॉल किया और मैंने इसको कहा कि आपके अंदर जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम वाली प्रॉपर्टी है वगैरह जी, मैंने कहा इसको कर देना ऑटो, सिंगल ऑटो कर देना बस। ठीक है भाई, सेव करते हैं, जरा इंस्पेक्ट पे आता हूँ। देखो 600 से नीचे तक 12 ही है ना, 600 पर आते साथ सिंगल आना शुरू हो गए। ठीक है, ये भी हमारे पॉइंट पर है। अगर मैं बोलूँ यार 600 पे ये तो बड़ी दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई देने चाहिए यहाँ तक, तो आप इसको और ब्रेक कर सकते हो। बाइबल पर मैं बोल देता हूँ 520 तक या 500 तक, 500 तक अब दिखाएगा। ठीक है, अगला ब्रेक पॉइंट बनाना है तो मैं बनाता हूँ, इसी चीज को कॉपी करता हूँ। अब मैं बनाऊंगा मिन के साथ, टॉप से मिनिमम की तरफ जब आना है तो आपने पहला वाला जो बनाना है 501 तक आना है, ये 501 तक, 500 तक तो बन चुका है, यहाँ से 500 तक, टॉप से आओ 501 तक तो चल रहा है। इसमें आप कर दो 2 ऑटो, मतलब 500 से जब ऊपर आए तो कितने कॉलम दिखे। अब देखो 500 तक सिंगल कॉलम, मैंने कितना दिया 501 एक मिनट, मीडिया स्क्रीन ओनली डॉट कंटेनर ग्रिड सिस्टम ऑटो 1 सेकेंड, ऑफ कर दिया क्या, अच्छा क्लोज कर दिया मैंने, ठीक हाँ। अब हर स्क्रीन पे देखो, जितनी भी स्क्रीन पे चलाऊं वही दिखाएगा, लेकिन 500 तक जो है ना 500 ये सिंगल, इससे ऊपर डबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सिंगल होगा, इससे नीचे वाली डिवाइसेस के लिए क्या हो जाएगा, इतना दिखा देगा। ठीक है, ये आ जाए। अब अगला पॉइंट बनाता हूँ, इसी को कॉपी। अब 501, अब मसला ये तो 1400 से लेके 501 तक पूरा ही 2 ही दिखाएगा। नहीं भाई, 501 से लेके कहाँ तक जाना है, बिल्कुल मैंने कहा 768 तक या 600 तक या 667 तक, यहाँ तक आपने ये दिखाना है, तो वो उसी स्क्रीन तक दिखाएगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पर 776 तक, यहाँ पर आपने 3 दिखाने। अब आओ 2, 776 तक 3 आना शुरू। ठीक है, अच्छा वैसे ये ब्रेक पॉइंट बहुत ज़्यादा है, असल में जो हम स्टार्ट लेते हैं वो लेते हैं, आप समझ लो 380 से, 380 नहीं 400 से स्टार्ट ले लेता हूँ मैं, 400
और उसको कर देता हूँ 501 और उसको कर देता हूँ 668 होता है शायद समथिंग करके, ठीक है। मैक्स में 400 पिक्सल लगाया, अच्छा बीच में एक गलत किया है, 401 करना है, ठीक है। यहाँ सिंगल, यहाँ से सिंगल दिखेगा, ठीक है, फिर यहाँ से डबल, फिर यहाँ से आने के बाद ट्रिपल, ठीक है। ऐसे हमने ये देना शुरू कर दिया और इसको भी 5 कर देता हूँ। खैर अगला स्टेप बनाता हूँ और इसके लिए मैं आ जाता हूँ बिलफर्ज, एक ब्रेक पॉइंट बना लेता हूँ 76 और 776 पर आ जाता हूँ, 767 इस पर आने के बाद में कर देता हूँ फॉर ऑटो हो जाए। अब मतलब 4 कॉलम दिखना शुरू हो जाएंगे, देखे ना, छोटी स्क्रीन पर सिंगल, बड़ी स्क्रीन पर डबल, उससे बड़ी पर ट्रिपल, उससे बड़ी पर ये, इस तरीके से ये ज़्यादा से ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएंगे। सेम इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और मज़े की बात बिट ऑटो उठा रहा है, बिट देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही मुझे, वरना मुझे देखो मैं 320 करके कार्ड को फ्लेक्स में बनाता था, प्रॉपर था, लेकिन मसला ये होता था कि जब 320 बना दिया आपने, बड़ी स्क्रीन पे जाता 800 पे आ गया, अब मैंने 900 पे रखा था 3 आने बिलफर्ज, और 800 पे आके 2 आ रहे हैं 320 के, ये कितना बन गया 640, बाकी जो बच रहा है 160 वो कहाँ जाएगा पिक्सल स्क्रीन का, वो साइडों पे ज़्यादा हिस्सा खाली दिखेगा। इसमें मेरे पास इनकेस ये अच्छा है कि साइड पर ज़्यादा हिस्सा खाली नहीं दिख रहा, हर स्क्रीन के हिसाब से उतना हिस्सा खाली दिखेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ एक और बना लेता हूँ बिलफर्ज, उसके बाद अब बड़े बड़े पॉइंट बना देता हूँ बिलफर्ज। 992 पर आ जाना, यहाँ पे कर देना 6 ऑटो, 6 दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में बना देता हूँ सीधा 1200 तक ये। अब इसके बाद में ये नहीं, इसके बाद में सीधा डबल सारे 7 दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा मेरी स्क्रीन पर भी सारे 7 दिखेंगे, क्योंकि मेरी स्क्रीन क्या है 1366, तो वो 1200 के बाद ही आता है, ठीक है। मैंने 1200 तक ये दिखाया, तो 1200 तक ये 1200 तक मेरी स्क्रीन ऐसे दिखेगी। जूम करूँगा, देखो सिंगल ऐसे रिस्पॉन्सिव बनना शुरू हो गया, आपका ग्रिड सिस्टम क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव। हाइट तो बेशक बढ़ा दो, हाइट आपकी मर्जी है बेटा, वो कार्ड आप जो भी बनाओगे उसके हिसाब से हाइट वो ऑटो एडजस्ट करेगा, कार्ड जितनी जगह है उसके हिसाब से खुद एडजस्ट कर देगा। हाइट तो आपने जितनी देनी है उतनी दे दो ना, हाइट का तो प्रॉब्लम नहीं, हाइट तो यहाँ से बढ़ानी है आपने, हाइट दे दो 300 पिक्सल, तो बस हर कार्ड की इतनी हाइट हो जाएगी, ठीक है। हाइट तो आपने ऑटो एडजस्ट का, हाइट और कार्ड के बिट्स वगैरह सब ऑटो खुद ही एडजस्ट करना, यहाँ ज़्यादा लग रहा है आपको कम है वो आप खुद एडजस्ट कर लेना, कितने आपको कार्ड चाहिए जो भी चीज़। तो ग्रिड सिस्टम से मैंने इसको पूरे को इतनी बार बस मीडिया क्यूरी कंट्रोल हुई है। अब हर एक पॉइंट के ऊपर जो आप टेक्स्ट रखना चाहो, किसी को अलाइनमेंट देना चाहो, जो चीज़ भी आप अप्लाई करोगे कार्ड्स के हिसाब से ही हो जाएगा। किसी चीज़ का डिस्प्ले आप बोलते हो यार ये छोटी स्क्रीन पर आके इतनी ज़्यादा चीज़ें एडजस्ट नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो, तो उसको हटा दोगे, ठीक है। अब ऐसा होता है लाइन से ऊपर आपको दिख रही होती है स्क्रीन पे होम, ऐसे एक इनपुट दिख रहा हो, होम अबाउट और कुछ दिख रहा हो। अब आपको इस स्क्रीन पे तो दिख रहा है, लेकिन अब आप चाह रहे स्क्रीन छोटी होगी तो सब वो पूरा नहीं आ सकता नए बार में, तो अब आप उनको स्टेप बाय स्टेप लाओगे, सबका डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, वो सब के सब नेक्स्ट लाइन में आना शुरू हो जाएंगे। होम अलग लाइन में आएगा, अबाउट अलग लाइन में, ये और सर्च का जो बार होगा वो भी। और मोबाइल स्क्रीन पर भी आप देखते हो ऐसा ही होता है, जहाँ सर्च का बार बना हुआ भी होता है, जब आप उसका मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं सर्च का बार सिंगल हो जाता है, उसके साथ वाली चीज़ें उसके नीचे आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है मीडिया क्यूरी को रिस्पॉन्सिव बनाने की। अगर ये वाला काम अभी आप यहाँ समझ जाते हो, आपको इसमें कंट्रोल करना आ जाता है, सेम काम आपको बूटस्ट्रैप में आ जाएगा। यहाँ आपने जैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस पूरे को यूज़ हम बूटस्ट्रैप में करेंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बूटस्ट्रैप में हमें इतना लंबा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ क्लासेस का नाम पास करेंगे, ये जितने भी कोड्स लिखे हैं लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन उस क्लासेस के बैक पे कोड यही होगा जो अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है।
समझे बात? तो अगर मैंने क्लासेस के कोड का नाम याद रख लिया, क्लासेस का नाम याद रख लिया, मैक्स मिन वगैरह जो भी, वो चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। अब आप सेम कोशिश करें इसी तरीके से डिव्स बनाएं, काफ़ी सारे बॉक्सेस बनाएं, उनको रिस्पॉन्सिव बनाएं। शाबाश। आते हैं यहाँ पर, इस कोड को बिल्कुल ख़त्म करता हूँ 0 से। यहाँ देख लो बेटा, बस काम छोड़ दो सब। मैं आता हूँ, लिखता हूँ div डॉट बॉक्स। एक बॉक्स बनाऊंगा, कुछ भी नहीं, 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, वो पढ़ के आपको थोड़ा सा काम करवाऊंगा, आपने वो देखना है, ठीक है। मैं जिस चीज़ पर आना चाह रहा हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ, गूगल, और यहाँ आते हैं ट्रांजिशन इन CSS। ये हमारे पास ट्रांजिशन है। अब तक हमने सिंपल देखा, ये वाला देखो बॉक्स है, इस पर हॉवर करता हूँ, देखो क्या कर रहा है, समझ आ रही है बात? देखो ये हॉवर करने पे क्या चल रहा है, ट्रांजिशंस हो रही हैं, इस पे क्या हो रही हैं, ट्रांजिशंस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अलग अलग चेंज, सेवरल वैल्यूज, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी, ये ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है, ये सब है। इससे पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी ट्रांसफॉर्म्स के नाम से, जैसे ये बता रहा है, ठीक है। इसमें ट्रांसफॉर्म में और भी चीज़ें, ट्रांसलेट होता है, रोटेट होता है, स्केलिंग होती है, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, स्क्यू होता है, ठीक है। आते हैं यहाँ ज़रा मेजर पॉइंट पर, ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसलेट, स्क्यू और रोटेट, और एक और है ट्रांसलेट, हाँ इन्हीं से बनता है। यार यहाँ आता हूँ, पहले एक बॉक्स बना लेता हूँ, डॉट बॉक्स, बॉक्स बना लेता हूँ, इसको विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल, हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल, कलर दे देता हूँ इसको कोई, ताकि नज़र आए हमें, और मार्जिन कर देता हूँ ऑटो, ताकि सेंटर आ जाए, और मार्जिन टॉप से दे देता हूँ थोड़ा सा 100 पिक्सल का, बस काफ़ी है। और उसको कर देता हूँ यहाँ पे 127, ठीक है भाई, ये बॉक्स आ गया। और इसके अंदर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए ये आए बॉक्स, ठीक है भाई। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया और ये चीज़ लगा दी, ये बॉक्स हमारे पास यहाँ सामने आ गया है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको ज़रा देखते हैं। एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, ठीक है भाई। ट्रांसफॉर्म के अंदर मल्टीपल बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, मैं आपको 4-5 हैं जो मेजर हैं, 2-3 वो पढ़ाऊंगा। एक है ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांसलेट है एक्स एक्सिस पर पहले 200 पिक्सल, तो ये जहां था अपनी पोजीशन से एक्स एक्सिस की तरफ ट्रांसलेट हो गया, मतलब क्या हो गया, मूव हो गया। ये ट्रांसलेट ऐसा ही है जैसे कि नॉर्मल हमारे पास क्या चीज़ हो रही होती है, मार्जिन। जैसे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मार्जिन ऑटो हटाता हूँ, पहले ट्रांसफॉर्म को कमिट करता हूँ, साथ में मार्जिन ऑटो हटाता हूँ, यहाँ पर है ये ट्रांसलेट किया, देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और एक है वाई एक्सिस पर अगर ट्रांसलेट करूँ तो डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। और एक है अगर सिंपल ट्रांसलेट लिखूँ तो दोनों साइड से ये उठा, अच्छा सॉरी, बाय डिफॉल्ट पे वो देता है, और आई थिंक जेड एक्सिस पर या एक पर ये देता है दोनों साइड से। ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी, अच्छा सॉरी, ट्रांसलेट कॉमा लगाकर अगर सिंगल वैल्यू पास करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो किस पर अप्लाई होगी, एक्स एक्सिस के लिए। किसके लिए अप्लाई होगी, एक्स एक्सिस के लिए। और अगर मैं कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू दे दूँ 300 पिक्सल, तो पहली एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। और यार ये दोनों काम हटा देता हूँ, पहले मैं दोनों मार्जिन, क्योंकि मार्जिन की वजह से भी हमें डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, ये बॉक्स यहाँ है। अगर मैं ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी लगाता हूँ सिर्फ और सिर्फ सिंगल, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्स एक्सिस पर ही लगेगा, या फिर एक्स एक्सिस लिख कर लगाता हूँ तब भी एक्स एक्सिस पर लगेगा। अगर मैं वाई एक्सिस लिख देता हूँ तो वाई एक्सिस से ट्रांसलेट होगा। अगर मैं दोनों साथ देना चाहता हूँ तो कॉमा लगा के यहाँ जितनी वैल्यू पास करूँगा उतनी वैल्यू एक्स और वाई से ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अब बात यह कि भाई सर ये क्यों यूज़ करेंगे,
ये तो मार्जिन से भी कर सकते हैं हम लोग, ये तो पोजीशनिंग से भी कर सकते हैं। तो इसको हम एनिमेशन के पर्पज से यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नॉर्मली नहीं यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ आई? इसको किस पर्पज से यूज करेंगे? ट्रांजिशंस के पर्पज से। वहां पर ये वाली चीज यूज होगी, वहां पर हम मार्जिन या वो नहीं यूज करेंगे, पोजीशनिंग, क्योंकि पोजीशनिंग लगाना या मार्जिन लगाना काफी लंबा काम हो जाता है, इसलिए हम सिंपल ये वैल्यू पास करते हैं, ट्रांसलेट। अच्छा, अब अगली चीज है वो ट्रांसफॉर्म के अंदर एक तो ट्रांसलेट देखा, एक होता है ट्रांसफॉर्म के अंदर प्रॉपर्टी, ये सब ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है। एक है स्केलिंग, स्केल एक्स कर दूं और मैं कर दूं 1, कोई फर्क आया बॉक्स में? नहीं। अब आपने जरा गौर करना, अच्छा ये भी थोड़ा सा यहाँ करना, मैं कर देता हूँ स्केल एक्स से 2 कर देता हूँ, कुछ फर्क आया? क्या हुआ? स्केल डबल हो जाएगा अपनी विड्थ के मुकाबले, विड्थ डबल, 3 मतलब ट्रिपल विड्थ करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये विड्थ वाकई ट्रिपल है, मसला है आपको इसलिए समझ नहीं आ रही है, देखो बॉक्स आधा उस साइड पे निकला हुआ है, इसके लिए मैं काम करता हूँ, इसको मार्जिन ऑटो करके सेंटर रखता हूँ, अब आपको पता चलेगा, ठीक है। बॉक्स दोनों साइड से अपने साइज को क्या कर रहा है? डबल कर रहा है, और 1 लिख दूँ तो सिंगल। तो स्केलिंग का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज को बढ़ा देना, स्केल कर देना। 1 स्केलिंग का मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी विड्थ को, 2 स्केलिंग का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल हो जाएगा 3। ये भी हम नॉर्मली यूज क्यों यूज करें, हम तो विड्थ दे सकते हैं ना, ये सिंपल शॉर्ट फॉर्म है स्केलिंग देने की। 3 लिख दिया तो 3 टाइम्स बढ़ गई, ये हम एनिमेशन में यूज करेंगे, ट्रांजिशन में तो आपको पता चलेगा। अगला काम है, अगर मैं y लिख दूं, अब लिखो 2, तो यहाँ से बड़ा होगा, और इसके लिए भी टॉप से मार्जिन दे देता हूँ ताकि ये यूँ दिखे मुझे, 100 पिक्सल भी कम है, वो ज़्यादा ओवर हो गया, ठीक है। जितना यहाँ से स्केलिंग देना चाहता हूँ, ठीक है, ये रखो, जितना ज़्यादा दूंगा यहाँ पर। अच्छा, एक और है स्केल, अगर मैं लिख दूँ खाली 2 तो दोनों साइड से ये बढ़ेगा, 1 लिख दूँ तो ऐसा ही है, 2 लिख दूँ तो 2 टाइम्स स्केल हो गया, 3 लिख दूँ तो 3 टाइम्स स्केल हो गया, साइज उसका विड्थ और हाइट दोनों बढ़ गए। यहाँ पर सिंगल वैल्यू पास करनी है आपने सिर्फ स्केलिंग के लिए, ठीक है भाई। ट्रांसफॉर्म में एक प्रॉपर्टी देखी ट्रांसलेट, दूसरी प्रॉपर्टी देखी स्केल की, ठीक है। आगे देखते हैं एक और, भाई याद रख लेना ये प्रॉपर्टी अभी समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है भाई, साइज बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये अभी हम जब इसको यूज करेंगे ना ट्रांजिशन में तो समझ आएगी। बस मैं प्रॉपर्टीज गिनवा रहा हूँ कि ये है। एक है रोटेशन की प्रॉपर्टी, ये डिग्री में भी वैल्यू लेता है, टर्न्स में भी लेता है। टर्न का मतलब एक चक्कर 1 टर्न कहलाता है मैक्सिमम, आधा चक्कर 0.5, आधे का आधा 0.25, ठीक है भाई। और तो क्या नाम है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा होगा 0.75, ये 1 टर्न का मतलब पूरा 1 चक्कर। और उसको डिग्री में लूँ तो एक चक्कर कितना होता है? 360, हाफ 180। अब इसको रोटेट कराते हैं, पहले बोलता हूँ 45 और साथ में ही लिखना है बिना स्पेस दिए DEG, डिग्री। सेव करता हूँ, रोटेट हो गया। इसी तरीके से इसको कर दूँ अगर 90 की रोटेशन, तो 90 रोटेट हो गया। 180 की करूँ, देखो 180 डिग्री रोटेट हो गया। अब 180 डिग्री रोटेट हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं कर दूँ 0.5 TURN टर्न, तब भी यही, ठीक है। 0.25 टर्न का मतलब क्या होगा? 0.25 90 डिग्री, ठीक है। अब ये तो हमें समझ आ गई बात कि टर्न का भी है। 1 टर्न दे दूँ, अच्छा अगर मैं दे दूँ 360 डिग्री तो क्या होगा? वही रहेगा। तो 360 डिग्री और 0 डिग्री में कोई फर्क है? एक चक्कर लगा के बैठना और खाली बैठे रहने में फर्क है, ठीक है। बात समझ आई? ये एक चक्कर लगा के आया है, ये फर्क ऐसे समझ नहीं आएगा, ये जब अभी हम ट्रांजिशन लगाएंगे तभी आएगा। अब लोग ऐसा लगा दें जहाँ समझ आएगा, ठीक है। सारी एक साथ में सिर्फ प्रॉपर्टीज गिनवा रहा हूँ, फटाफट से लगाता जा रहा हूँ। क्या बात किया, क्या बात की सर, मतलब क्या बात की है? अच्छा एक्स पे आ जाओ। अब मुझे याद नहीं है, एक्स पे मेरा ख्याल है एक पे ये यूं रोटेट होता है, मतलब मेरा मोबाइल का है। एक पे ये रोटेशन कर रहा है और एक पर ये रोटेशन कर रहा है, ठीक है। दोनों रोटेशन में क्या है फर्क है? खैर अभी हम चेक कर लेते हैं। 90 डिग्री देता हूँ, ये गायब हो जाए जहाँ पर
गायब हो गया। ठीक है भाई, गायब इस वजह से हुआ, ऐसे था 90 डिग्री पे ये ऐसे हो गया, तो ये वाली इतनी पतली है तो नज़र नहीं आ रहा मुझे, समझे बात, ये चीज़ ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, ये यहाँ था, ये यूँ हो गया, अब स्क्रीन पे मुझे यूँ नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मैं कर देता हूँ 95, देखो थोड़ा नज़र आना शुरू हुआ, क्यों, हल्का सा यूँ हो गया, अब मुझे ये हिस्सा दिख रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, 120 करता हूँ, आ रहा है नज़र ये। ठीक है भाई, सर इसका करना क्या हम लोगों ने, ये ऐसा लग रहा है कबाड़ा हो गया इसका, है ना, फील हो रहा है। ठीक है, अगला है ट्रांसफॉर्म। ये ऐसा ट्रांसफॉर्म है जिसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता, बस मैं लिखता हूँ, आप समझ जाओ। ये क्या करता है, इसको मैं दे दूँ ना स्क्यू 5 डिग्री, 5% होता है, डिग्री देता है। इसको बोलते हैं यार उर्दू में, इसको बोलते हैं तिरछापन हो जाना। ये ना यूं रोटेट करेगा ना यूं रोटेट करेगा, अब ये यूं यूं दिखाना पड़ेगा, ये यूं रोटेशन कर रहा है, देख रहे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ यूं रोटेशन करेगा। इन सब का ताल्लुक एनिमेशन से। ठीक है, ये यूं इस तरफ है ना, ये आस्ता आस्ता नीचे, जैसे मैं इसको देता जाऊँगा फ्लैट होता जाएगा यूं। ठीक है, जैसे मैं बढ़ाता जाऊँ, मैं कर लूँ 10, ठीक है, ये और ज़्यादा हो जाएगा 20 पे, और ज़्यादा ऐसे होना शुरू हो जाएगा। समझ गए बात भाई, ये दिख रही है ना रोटेशन, ये रोटेशन, ये डिज़ाइन ऐसे बनता है। अच्छा, इसकी हो गया, स्केलिंग हो गई, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, स्क्यू। स्केल बताया नहीं, ट्रांसलेट भी बता दिया, रोटेट भी बता दिया, स्केल भी बता दिया, स्क्यू भी बता दिया। 1 2 3, ये 3D एनिमेशन के लिए स्क्यू स्क्यू स्क्यू, स्केल स्केल स्केल, रोटेट। ठीक है, अब आओ ज़रा जो मेन प्रॉपर्टी है अपनी उसको समझते हैं ज़रा, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी। बड़ी सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर पहली चीज़ का नाम ट्रांजिशन नहीं है, पहली चीज़ का नाम है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ट्रांजिशन वर्ड जो है ये है शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। क्या है, शॉर्ट, जैसे बॉर्डर टॉप, बॉर्डर वेट, बॉर्डर हाइट, लेकिन सिर्फ बॉर्डर शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। जैसे बॉर्डर लिखा तो यहाँ में 2 पिक्सल घुमा दें, बॉर्डर लिखकर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे सकता हूँ यहाँ पर, समझ गए बात। अब आओ ज़रा हम ट्रांजिशन देखते हैं। ट्रांजिशन लगाने के लिए आपको ट्रांजिशन यहाँ नहीं लगानी, ये चीज़ लगती है हावर पे। किस पर, मैं आता हूँ यहाँ पर और एक हॉवर ओपन करूँगा, स्क्रीन ऑन हो जाए 2 मिनट। क्या था भाई, अच्छा भाई यहाँ पर देख लो, भाई शहजादो यहाँ देख लो। चलो अब मैं हॉवर करने पे इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा या रोटेट करूँगा। देखो कैसे, हॉवर करने पे मैंने कहा ट्रांसफॉर्म में बिलफर्स्ट ट्रांसफॉर्म, रोटेट करना है आपने, क्या करना है, रोटेट करना है। कितना डिग्री रोटेट करना है, मैंने कहा 45 डिग्री रोटेट कर देना है आपने। क्लियर है, अब आओ ज़रा नॉर्मली। ठीक है, लेकिन ये अभी अगर मैं इसको बोलूँ आपने 360 डिग्री रोटेट करना है, हुआ कुछ नहीं हुआ, पता ही नहीं चलेगा। हाँ अगर ये कर दूँ 340 डिग्री रोटेट करना है, अब पता चलेगा। अच्छा ऐसा लग रहा है यूं हो गया, ये यूं नहीं हुआ, असल में यूं घूम कर यूं हो गया। ठीक है, कसम से। इसके लिए हम एक काम करते हैं, इधर आते हैं, इसको रखते हैं 45 डिग्री पे। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आसान तरीके से। 2 लफ्ज हैं, एक है ट्रांजिशन, फिर मिटाना है, फिर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिखना है, और ट्रांजिशन शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में देख रहे हैं ऑल दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑल का मतलब है हर प्रॉपर्टी जो आप हॉवर करने पे लगाओगे वो सब ट्रांजिशन के थ्रू ही आएगी।
मतलब एकदम से इफेक्ट नहीं आएगा, आस्ता आस्ता आएगा। और अगर आप चाहते हो भाई बाकी सब एकदम से आ जाए, सिर्फ ये एक खास चीज़ है जो एनिमेट होकर है, तो उसका आप नाम दे सकते हो। अभी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, फिलहाल मैं क्या चाह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म का नाम दे दूंगा, इस प्रॉपर्टी का यहाँ नाम, ठीक है। अब देखो यार ये हो गया। अच्छा पहले तो ये, और इसके साथ एक और चीज़ जो लगेगी वो है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। याद रखना, पहली चीज़ प्रॉपर्टी का नाम पास करो जिस प्रॉपर्टी पे आप चाहते हो कि ये चीज़ लगे। दूसरा आप यहाँ ड्यूरेशन पास कर दो, मैं बोल देता हूँ 5 सेकेंड, या मैं बोल देता हूँ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। सेव किया, आप देखो ज़रा, ठीक है भाई। अब पहले वाले में और उसके अंदर क्या है डिफरेंस है। अब मैं इसको कर देता हूँ 180 डिग्री, 3 सेकेंड्स कर देता हूँ, 3 सेकेंड, ठीक है भाई। अब ये मूव कर रहा है ऐसे, मैं इसको कर देता हूँ 5 सेकेंड और 360। अब देखते हैं 360 में कोई डिफरेंस है यार, समझ रहे हो, ठीक है। ये बात है आपके पास, शुक्र है आपने पहले ही रोक दिया। क्या करें, जाते हुए अभी 36 तोपों की सलामी दें आपको, आपने पहले ही बोल दिया था। ये बाबा रणछोड़ दास है ना। अच्छा भाई यहाँ पर आते हैं, ये 2 प्रॉपर्टीज हैं। अब देखो यहाँ अगर मैं आता हूँ, मैं फॉन्ट साइज भी है ना इसमें, मैं फॉन्ट साइज 50 पिक्सल करता हूँ। जरा डिफरेंस देखना, फॉन्ट साइज एकदम हुआ है चेंज। और ये क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे किस प्रॉपर्टी का नाम दिया, सिर्फ इसी पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर जैसे बिल पर मैं इसको 360 की जगह 180 करता हूँ, 180, और मैं इस बार यहाँ पे कर देता हूँ नाम किसका, फॉन्ट साइज, बस। अब देखो क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्म था वो एकदम हो गया, लेकिन ये आराम से। और अगर मैं इन दोनों का ही नाम पास कर दूं, एफ, क्या है, काफी सारी है, बताता हूँ। किस चीज की, अनलिमिटेड 500 पास कर दो, सबका आसान हल ये ALL ऑल, बस। अब जो भी करो, अब मजे की चीज ये, मैं इसको करता हूँ 10 सेकेंड, और साथ में एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर क्या है अभी, रेड हो जाए, रेड भाई, रेड कलर, रेड एकदम थोड़ी होगा, ठीक है भाई। इस तरीके से आप कलर भी इजीली आस्ता आस्ता चेंज होगा आपके पास, और ये चीज यहाँ पर चेंज होगी। अब इसी के अंदर आपने स्लाइडिंग देखी, अक्सर स्लाइडिंग होती है, हॉवर करो स्लाइड शुरू हो जाती है, अक्सर होता है स्लाइडिंग चल रही होती है, हॉवर करो रुक जाता है, वो दोनों काम अलग थे। जो हॉवर करने पे चलती है वो ट्रांजिशन है, जो हॉवर के बगैर चलती है वो एनिमेशन है। एनिमेशन इससे एक स्टेप ऊपर का है, एडवांस है, कल हम इंशाल्लाह एनिमेशन पे पढ़ेंगे। पहले तो आपने ट्रांजिशन को अच्छे से पढ़ना है, फिर मैं एनिमेशन की तरफ हम कल जाएंगे। एनिमेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन अगर ट्रांजिशन समझ आ गया वो भी समझ आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं। हॉवर पे जितनी प्रॉपर्टियां लगी हैं वो सब लगेंगी, जैसे ट्रांसफॉर्म है, और ट्रांसफॉर्म में भी एक प्रॉपर्टी थोड़ी बात कर सकते हो। मैं बोलता हूँ रोटेट भी हो, चलो अभी फिलहाल रोटेट को हटाते हैं। मैं एक स्केलिंग थी, यानी मैं 2 से स्केल हो जाओ। अब देखो स्केलिंग का काम है या नहीं, ऐसा लग रहा है तारे जमीन पर। आप इधर आके इसको कर दो बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल, 100% भी कर सकते हो, और उसके लिए हम एक काम करते हैं, विड्थ और हाइट बिल्कुल इक्वल करते हैं, ताकि पूरा, और बॉर्डर रेडियस 100%। अच्छा सॉरी, ये बॉर्डर रेडियस ऐसे दिया हुआ है, बात ठीक है, लेकिन बात है पिक्सल, ठीक है भाई। ये तो आपने अक्सर देखा होगा, कहीं वो डॉट बने होते हैं, कुछ आप एक डॉट पे क्लिक करते हो वो बड़ा होता है साइज में, कलर्स दिए हुए होते हैं, अक्सर वो उन पर वेबसाइट पर दिया होता है कलर वाली, इसको कलर पे, जिस कलर पे ऐसे हॉवर करते हैं 5-6 बने होते हैं, आस्ता आस्ता बड़े होना शुरू हो जाते हैं। यही काम आप यहाँ पर एक बॉक्स से इस तरीके से कॉपी करो, ऐसे मल्टीपल बॉक्सेस आ गए, और इन सबको डाल दो div डॉट कंटेनर
कंटेनर वॉर क्यों आया है, वॉर चल रही है यहाँ, ठीक है भाई। और कंटेनर को बुलाओ ऐसे div डॉट कंटेनर, और उसको क्या बोलना है भाई, कंटेनर को क्या बोलना है, हमने कुछ बोलना था, हमने बोलना था आपकी विड्थ है कुछ 90 BW कर लो ताकि मार्जिन आपका ऑटो हो सके। और इसके बाद क्या चीज़ थी, डिफ के आपको अपना जो डिस्प्ले है वो आप फ्लैक्स कर दो, उसके बाद आपके अंदर जो कंटेंट है वो जस्टिफाई कंटेंट कर दो, सेंटर कर दो, और इसके साथ आपका जो फ्लैक्स है उसको आप रैप कर दो, रैप करो भाई WRAP रैप, तीनों लाइन में आ गए, ठीक है। और इनका साइज थोड़ा कम कर दो भाई, 100 by 100 जिस पर हम क्लिक करें, और ये और फास्ट करना हो तो 10 सेकंड दिए, 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। ये ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, इसमें फॉन्ट साइज भी मैंने ऐसे किया हुआ है, इसको भी हटा दो, इनको कर दो बाय डिफ़ॉल्ट पर 2020, और आया मैं बॉक्स भी दिया है ना मैंने, ठीक है भाई। ऐसे कलर आप डिफरेंट दे सकते हो, इनमें लगाया है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपके पास हैं कुछ। अब बैक जाते हैं सीधा, ये चीज़ आपने वहाँ अक्सर देखी होगी बनते हुए, कंटेनर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक आओ बस, एक स्टेप आगे। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं, वो भी ज़रा देखते हैं, वो क्या चीज़ें हैं वो भी समझते हैं। क्या करने वाले थे भैया, भूल ही गया मैं तो। ठीक है, स्लाइडर बनाना था, नहीं मैं एक काम देख रहा था, क्या बता रहा था, प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी उसका नाम है ट्रांजिशन, अरे ये सर्कल पे तो पता ही नहीं चलेगा ना, आप हट जाओ, आप भी हट जाओ, जैसे था वैसे ही आ जाओ बॉक्स, और बॉक्स की विड्थ चेंज करनी है 250। ये विड्थ इस वजह से चेंज करता हूँ ताकि रोटेशन पर हमें ये चीज़ समझ आ जाए। स्केलिंग देख लिया हमने, अब इसके ऊपर आ जाओ, स्केलिंग जैसे देखिए। अच्छा, एट अ टाइम ना ट्रांसफॉर्म की भी आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, जैसे ये स्केल लगाया, आप इसी के साथ अगली प्रॉपर्टी दे सकते हो, जैसे रोटेट भी हो जाए, रोटेट हो जाए 360 डिग्री पर। अच्छा, एक चीज है, सर्कल रोटेट होता हुआ पता चलेगा, हाँ हाँ, टेक्स्ट होगा तो पता चलेगा, अदरवाइज वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। या फिर उसका बॉर्डर हो डैश्ड वाला तो पता चल जाएगा आपको ये चीज़ रोटेट हो रही है। ये वाली एनिमेशन आपको दिखाता हूँ, ये मैंने अभी लास्ट टाइम बनवाई थी बच्चों को ना, ये वाली, ये बहुत आला है, ये हम स्प्लैश स्क्रीन पड़ी थी तो मैंने बताया था बच्चों को। ये देख रहे हो, ये जो स्टार्ट में आता है, गुजर गई भाई तुम्हारे देखते देखते, क्या कर रहे हो तुम लोग, नजर टिका के रखो, बंद करो इसको, यहाँ आओ छोटे, तू भी देख, नजर आई, ये जो सर्कल बना हुआ था, ये भी वही एनिमेशन है, ठीक है। ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन के हिसाब से। खैर ये वाला जो काम था ये विदाउट ट्रांजिशन हुआ है, विदाउट हॉवर हुआ है, तो ये एनिमेशन का पार्ट है, ठीक है। बाकी काम दोनों में एक ही जैसा होता है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज दोनों में एक ही है। अच्छा, ये भी हो गया। एक है उसका नाम है ट्रांजिशन, चलो भाई ट्रांजिशन तो जल्दी कर लेना 3 सेकंड में, लेकिन ट्रांजिशन डिले एक है, डिले आप दे दो 3 सेकंड्स का। अब आओ आप, अरे चल नहीं रहा, अब आप होवर करके छोड़ दो, बोलो 3 2 1 प्ले हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 3 2 1 प्ले पर ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसी ने बनाई है, क्या नाम था उस बच्चे का, हाँ, उसने ही बनाई है कि 3 2 1 के बाद ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये ट्रांजिशन डिले है। अब इसमें हो सकता है, देखो एक कस आया, इसने होवर किया और वो चला भी गया, एनिमेशन आपकी शो ही नहीं रही, ठीक है।
वो हो सकता है ये मुख्तलिफ चीज़ों के लिए होता है। कोई बंदा रीडिंग कर रहा है किसी चीज़ को, हॉवर करता है इतनी देर, और उसके बाद जाके एनिमेशन शुरू होती है। ठीक है, ये है ट्रांजिशन डिले। अब आ जाओ, एक और प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, ऐसी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी। आओ इधर चेक करते हैं। इतनी ज़बरदस्त है कि यहाँ हॉवर करते हैं। समझ में आया तुझे बेटा? मुझे नहीं आया, सकती कैसे आएगा? ये तो मुझे भी समझ नहीं आया क्या हुआ है, लेकिन देखो कुछ तो हुआ है। प्रॉपर्टी कोई भी ज़ाया नहीं जाती, तो कुछ तो हुआ है। ठीक है, तो आप समझ लें कुछ यहाँ पर हुआ है। ईज इन एज आउट लगा देना है, वरना आप इसकी जगह ईज आउट हटा के सिर्फ ईज इन लगा दो, फिर भी कुछ होगा। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसको समझने के लिए हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ ले आते हैं। यहाँ क्यों लाया? ताकि इंस्पेक्ट पे जब मैं जाऊँ तो ये प्रॉपर्टी यहाँ मुझे नज़र आए, फिर मैं ताड़ियाँ बजाऊँ। नज़र आ गई? यहाँ आपको वैल्यू दिखेगी, ये देखिए बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ आओ, ये क्लिक दिख रहा है छोटा सा पर्पल कलर का। हाँ भैया मार, हाँ भाई शुएब, मोबाइल छोड़ दे बेटा। क्या है? नीचे रख के बोला मोबाइल नहीं है, देख है ना मोबाइल। अच्छा भाई, यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, इस पर ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है, जिसमें सांप वाला गेम दिखाई दे रहा है, आपने उस पर क्लिक करना है। क्या है भाई? ये आपको बता रहा है कि अभी आपका जो काम चल रहा है वो लीनियर चल रहा है, मतलब स्टार्ट से एंड तक इसकी स्पीड बोले तो एक जैसी है। आप आओ यहाँ पर, इसको चेंज कर सकते हो। आपने ऐसे किया, अब क्या होगा? स्टार्ट में स्पीड तेज होगी और एंड पे जाके देखो ये रुक कर फिर हो रही है जिस पॉइंट पर आप चाहते हो। ठीक है, ऐसे। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये मिल गया। इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करते हैं, इस वैल्यू को। ये अलग अलग वैल्यूज हैं, इसके अंदर ये वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से कट करते हैं। यहाँ तो लगाना नहीं होता, इसको यहाँ लगाना है। मैं ऊपर सिर्फ इसलिए लगाया था ताकि पता चले। अब आओ ज़रा देखते हैं। वो तो नहीं लगाया हुआ मैंने, क्या लगा दिया? डिले तो नहीं लगाया हुआ। हटा भी दो ना तो कभी कभार वो वैसे दे देता है। रोटेशन लगाई है 360 डिग्री की, और टाइमिंग क्या दी है? 3 सेकंड। मैं इसको कर देता हूँ 4 सेकंड्स या 5 सेकंड, ताकि हमें डिफरेंस तो समझ आए थोड़ा सा। समझ आ गई बात? ठीक है, ये अब ये बहुत सारे हैं, ये तो मैंने ऐसे लगाया है। इसको आप इसकी जगह कर दो, इसको आप मिटाओ, रोटेट को मिटा के दोबारा से लिखो रोटेट, या लिखो ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का काम क्या है? ट्रांसलेट कर देना, स्लाइड की तरह आगे ले जाना। अब वो ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी क्या करती है? यहाँ आने के बाद मैं लिख देता हूँ 200 पिक्सल ट्रांसलेट हो जाए। ये हॉवर के साथ रखना पड़ेगा, ज़्यादा कर दूँ भाई। यहाँ पर क्या है? मार्जिन ऑटो किया हुआ ना, मार्जिन ऑटो हटाओ ताकि सेंटर में ना आए। ठीक है, इसको कर देता हूँ 400 पिक्सल 5 सेकंड के अंदर। देखो अभी तक चल रहा है, स्लो 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 स्लो। देखो स्टार्ट में कितना फास्ट है, इतना फास्ट है कि मेरा हॉवर भी नहीं रुक पा रहा। ठीक है भाई। अच्छा, ये भी कर सकते हो, वो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना। अब ये क्या है? ये मुख्तलिफ चीज़ों पर लग सकता है, डिस्प्ले पर भी लग सकता है किसी चीज़ की। समझ रहे हो बात? अभी समझाते हैं। जैसे कि ड्रॉप डाउन हैं, ये एकदम से यूं आ रहे हैं, आप इस पर भी लगाओगे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पे, ये भी यूं आएगा। जैसे अक्सर होता है वेबसाइट के ऊपर, ऐसे नहीं हो जाए, ये वेबसाइट खराब है, ये सीधा आ रही है, वो आराम से एनिमेट होकर आता है। देखा है आपने? देखा कभी जिंदगी में? क्या देखा है तुमने? ठीक है। अच्छा, जैसे आप क्लिक करते हैं वो एनिमेट हो गया, आस्ता आस्ता आपको शो होता है। ठीक है, एकदम से पूरा डिस्प्ले नहीं आता, थोड़ा सा ना, वो उसके लिए भी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज हो रही होती है। अब आप डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसके ऊपर, जैसे आई एम बॉक्स। ऐसा एक काम करते हैं, div डॉट कंटेनर लाता हूँ पहले, डॉट कंटेनर और डॉट कंटेनर पे क्या करना है मैंने? डॉट कंटेनर पे इसको 1 मिनट रुक जाओ, बॉर्डर
2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एक ये, और पैडिंग देता हूँ 5 पिक्सल की ये, ताकि मुझे ये बॉर्डर दिखे। ठीक है, और इसके अंदर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं, आई एम कंटेनर। मैं कहता हूँ बॉक्स को होवर करने के बजाय यहाँ पर डॉट बॉक्स, और यहाँ पे कर देता हूँ डॉट कंटेनर। कंटेनर पे होवर करने पर बॉक्स है, देखो होवर कंटेनर पे करूँगा और बॉक्स है। इसकी जगह मैं एक काम कर रहा हूँ, इसका डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी मुझे याद नहीं है सर, फिर भी मैं तुक्कों पर लिखता हूँ इसको। बैकग्राउंड कलर है और साथ में था डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ब्लॉक, और यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ बॉक्स का डिस्प्ले नहीं, ऐसे नहीं यार, ये आई थिंक एनिमेशन के थ्रू लगती है। कैसे ये जो प्रॉपर्टी एकदम आ रही है ना, ये आती है उस पर एनिमेशन के थ्रू। क्या था, विड्थ होती है, क्या होता है याद नहीं है, विड्थ शायद 0, हाइट शायद 0 कर देते हैं। एक मिनट, मेरा ख्याल है शायद ऐसा कुछ करते हैं हम। इसको हटा देता हूँ हाइट, यहाँ से हाइट दे देता हूँ मैं 0, और डिस्प्ले ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले यही रखता हूँ, बॉक्स नज़र नहीं आएगा। और फिलहाल जो है मैं काम करने के लिए टेक्स्ट भी हटाता हूँ इसके अंदर, तो मुझे खाली ये दिखे। और क्या लगाया है यहाँ पे मैंने, ये बैकग्राउंड कलर भी, और मैं हाइट कर देता हूँ 200 पिक्सल, शायद यही था। हाँ, ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, ये किसी एक चीज़ पर है। अब ये इसकी जगह मैं ये भी कर सकता हूँ, डॉट बॉक्स है ना, इधर आता हूँ, इसको दे देता हूँ H1, और H1 का ये है क्या है, अब ये H1 और बॉक्स आपस में क्या है, H1 और बॉक्स आपस में क्या है, सिबलिंग्स। ठीक है भाई, ये दोनों इसके चाइल्ड है ना। यहाँ पर तो मैंने लगाया था डिसेंडेंट, ये बेटा ये डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर लगाया मैंने। ये कॉम्बिनेटर्स पढ़ाए थे ना, रिपीट कर लेना। मसला ये आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है, और जो आपको लग रहा है वो आपने पढ़ा, वो आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो आपने कॉम्बिनेटर पे आके ये चीज़ें रिपीट करनी है, डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग और जर्नल सिबलिंग। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, इस बार मैं H1 को नहीं, कंटेनर को नहीं होवर करूँगा, मैं बोलता हूँ H1 को मैं होवर करूँगा, और इसको होवर करने पे ये वाला साइन लगाता हूँ, इसका जो सिबलिंग है डॉट बॉक्स। हाँ, ओह डॉट H, यू आर राइट। ठीक है, और एक तो मार्जिन हटाओ, मार्जिन कहाँ है इसका, एक तो उसको मार्जिन दिया ना टॉप से, मैंने उसको दिया था। अभी इसकी हाइट बढ़ाता हूँ, अब देखो ये रहा हाइट आना शुरू हुई। ठीक है, और वैसे अब ये थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है बीच के रुक कर आ रहा है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, इसको आप बिल्कुल एक जैसा रखना चाहते हो, उसके लिए आसान तरीका लीनियर कर दो, मतलब एक लाइन की फॉर्म है। क्या, ये स्टाइल है बस, इसके अपने कॉम्बिनेटर्स के स्टाइल है, अपने बने बनाए, स्टाइलिंग के नाम है। ये मैं बता देता हूँ, हाँ कर मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा ठीक है भाई, ये बात समझ गया। यही काम आपके पास जो नेविगेशन बार होता है ना, जैसे तो वो स्लोली ओपन हो रहा होता है, उसके अंदर यूएल वगैरह, वो सारा काम इसी के थ्रू हो रहा होता है, ऐसे एनिमेट हो रहा होता है। ये मैंने बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया है, बिल्कुल 1 सेकंड में आना उसको, तो ऐसे आ रहा होता है। ठीक है, जैसे आप, और उससे भी अच्छा लगेगा। अभी ये बॉर्डर की वजह से हमें एक चीज़ चेंज लग रही है, कंटेनर का बॉर्डर हटा दो, ये चीज़ समझ गया, बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। इस तरीके से ये चीज़ आ गई। और एक और चीज़ भी मैं कर दूँ, इसके अंदर बिलफर्स्ट मैं एक यूएल लिखता हूँ और ट्राई करता हूँ li*3 होम। इसमें थोड़े बहुत ब्लेंडर होंगे, वो आपको इम्प्रूव करने पड़ेंगे, थोड़ी सी चीज़ों पे आपको मेहनत चाहिए होगी। अबाउट, उसके बाद क्या है, कुछ भी कर दो भाई। ये मैं फिलहाल यूएल लगाता हूँ, तो यूएल ऐसे नज़र आ रहा है, यूएल का मैं डिस्प्ले फिलहाल यहाँ के और H1 पे होवर करने पे ये चीज़ चलेगी, और एक और बनाना पड़ेगा H1 का, एक और होवर भी है। डॉट बॉक्स वन में तो यूएल कहाँ है, अच्छा यूएल इसके अंदर है। हाँ मैं ये करता हूँ, एक मिनट,
चलो ये भी इसने दिया है, मैं कर देता डॉट बॉक्स को कर देता हूँ डॉट बॉक्स। बॉक्स पर अगर हॉवर करूँ, हॉवर करने पे यूएल का डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर देता हूँ। चेक करते हैं ज़रा इस पर ये किया क्या प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा सॉरी, ये कंटेनर में नहीं है, इस वजह से एरर दे रहा है। ठीक है, ये दोनों एक कंटेनर, तो ये दोनों एक कंटेनर में डालोगे, कंटेनर पर हॉवर करके आना चाहिए। मतलब ये जो मैंने पहले कंटेनर बनाया था ना, हॉवर इस पर लगाना है, क्योंकि अब मैं दो चीज़ों पर एक ही एनिमेशन लगा रहा हूँ। मतलब मैं अब यूएल पर भी एनिमेशन लगा रहा हूँ और बॉक्स पर भी, तो दोनों पर लगाने के लिए एट अ टाइम एक पे हॉवर होगा, एक पे हॉवर होगा, दूसरे से हॉवर हट जाएगा। मतलब अगर मैं हेडिंग पर हॉवर करता हूँ, अगला हॉवर इस बॉक्स पे करूंगा तो यूएल नजर आएगा, लेकिन मैं हेडिंग से हॉवर हटाऊंगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये हॉवर आपको इस बॉक्स पे डिव में रखना पड़ेगा। एक डिव यहाँ बना के साइड पर उसको छोड़ दोगे, वो डिस्प्ले का बॉर्डर नजर ना आए, बेशक नन कर दो आप, ताकि इस पर हॉवर करो तो हॉवर बॉक्स के अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये वाला काम ट्राई कर लेना। बाकी यहाँ आते हैं, इस बच्चे ने एक चीज़ पूछी थी, उसको भी देख लेते हैं। कोड के अंदर अपने ये है क्या था, ये यहाँ पर इसी में लिख देता हूँ। खैर, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, कुछ भी कर दो भाई। अब आता हूँ, मैं सेव करता हूँ, बस मुझे यहाँ ये चाहिए था। इंस्पेक्ट पे आता हूँ, ओ और डिस्प्ले ब्लॉक तो नहीं किया हुआ मैंने। डिस्प्ले किसका ब्लॉक किया हुआ, मैंने हाइड नहीं दी हुई इसको फिलहाल हटा देता हूँ, हॉवर वगैरह इसको भी हटा देता हूँ। इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ, और मैं आता हूँ यहाँ पे एनिमेशन के हवाले से आपको बता रहा था। ये इसकी स्टाइलिंग आ गई, ये ट्रांजिशन, और अच्छा खाली वैल्यू की है यार, कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी इस सेक्शन में। ये यहाँ लिख देता हूँ इज इन आउट, ये साइन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको डिफरेंट लाइंस दिखती है। ये तो जो पार्ट है ये हमारा लीनियर पार्ट है। ठीक है, यहाँ हो गए, ये हमारे पास इज इन इज आउट है। इज इन इज आउट का मतलब एक इसमें से एंगल जो है वो इनिशियल पॉइंट के लिए, और एक एंगल जो है वो फाइनल पॉइंट के लिए, कि भाई स्पीड अप करने से स्पीड डाउन, और ये अगर इसको सबको एक लाइन पे रख दूंगा तो ये ऐसा लीनियर वर्क करेगा। देख रहे हो, बिल्कुल एक स्पीड से स्टार्ट से लेकर एंड तक चलेगा। सेम काम यहाँ पर भी, ये कुछ बने, ये जो ये वाले दिए हैं ना बाय डिफॉल्ट वाले, ये तो फिक्स्ड है, ये बने बनाए, यहाँ नीचे भी आपको दिख जाएंगे। ये कुछ बने बनाए स्टाइल है, लीनियर के अंदर भी, इसके अंदर आओगे, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। यहाँ आप इसको एरोज को जितना अप एंड डाउन करोगे उसके हिसाब से वो अपनी स्पीड उठाएगा, उसका रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, जितनी स्पीड अप एंड डाउन करनी है वो लगा के आप देखो। अच्छा, इसमें बाउंसिंग भी आती है, मीन्स ये कि अभी तक हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ पर रुक जाता है, एक आता है बाउंस करके आगे तक जाके फिर रिटर्न आता है, वो भी इसी के अंदर है, ये बॉल के ऊपर है, आप देख लेना इसको। एक में आता है बिल्कुल आगे तक जाके कॉर्नर पे बाउंस होकर वापस आता है, इनमें से एक है, देख लेना, जिसमें स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होगी और बाउंस होकर आगे जाके टकरा के फिर ये वाला आगे जाके टकरा के फिर वापस आता है, जैसे ये था ना, देखा, बाउंस होके वापस आएगा। ये चीज़ आपको अपनी एनिमेशन में दिखेगी, यूँ आएगी और बाउंस होगा फिर वापस आएगा, ऐसे बाउंस होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपने सिर्फ एक चीज़ की एग्जांपल समझनी है, वहाँ जाओगे अगर कोई चीज़ साइज में भी बड़ी हो रही है ना, तो वैसे साइज बड़ा होगा रुक जाएगा, अगर बाउंस वाला होगा साइज बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा होकर एकदम टकरा के छोटा होगा। ठीक है, तो बाउंसिंग वाली भी प्रॉपर्टी है ये सारी। तो ये आपके पास सिंपल ट्रांजिशन है, इस पर आपने ट्रांजिशन पर ट्राई करना है, कुछ आप स्लाइड्स बनाने की कोशिश करो। वैसे स्लाइडिंग के लिए असल तो हम एनिमेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन यूज़ नहीं करते। ट्रांजिशन छोटी छोटी चीज़ों पे, आइकन्स पर, ठीक है, कार्ड्स पर, इन चीज़ों पे यूज़ करा होता है। अब देखो अक्सर हम कार्ड पर हॉवर करते हैं, कुछ कार्ड एकदम ऐसे दिखाई देते हैं उनका बॉर्डर वगैरह, लेकिन कुछ है जिनका बॉर्डर भी बड़ी स्मूथली दिखाई देता है। तो वो चीज़ें जो हॉवर करने पे अजीब सी दिखाई देती है एकदम, है ना, आप कहते हैं यार थोड़ा स्मूथली आ जाए, वो चीज़ क्लियर दिखे, तो स्मूथली लाने के लिए जैसे यहाँ पर स्टार्ट में इसने एक चीज़ दी है ट्रांजिशन में, ये साइज है ना, अगर हम साइज इसका इंक्रीज करते हैं, देखो कितने स्मूथली साइज इंक्रीज हो रहा है,
ठीक है। तो ये जो स्मूथली साइज इंक्रीज हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है। ये प्रॉपर्टीज इसने दी है यहाँ पर, इसको ज़रा पढ़ लेना, समझ लेना, सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर इसने बताई हुई है, कौन सी वैल्यू कितने देता है। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अब ये वाली ट्रांजिशन आप पूरी अप्लाई करें, शाबाश, शुरू हो जाओ।